अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामिश फातिमा। आप देख रहे हैं TNN न्यूज़। एक नज़र डालते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। हमारे माशरे में ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए कि जो दूसरों की जान बचा सकें। हमें नौजवानों को ये सोच देनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए जिंदा रहें। इसी सिलसिले में पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग यूथ विंग ने 15 रोज़ा तैराकी की क्लास और ट्रेनिंग दी, जिसकी इख्तितामी तकरीब में मुकाबला जात हुए। अव्वल दोम सोम आने वाले में इनामात तकसीम किए गए और दर्जनों नौजवानों को इसनाद से नवाजा गया। इख्तितामी तकरीब में मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसील से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर अहमद मुगल, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाई इलाके बस्ती तलबानी मौजा टिब्बी इज़्ज़त। यहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग का एक और अहसन इक़दाम जो कि नौजवानों को तैराकी का क्लास दी गई 15 दिन की, और तैराकी के सिखाई गई कि कैसे लोगों को बचाना है, अपने आप को कैसे बचाना है, डूबते हुए को कैसे बचाना है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी राना सैफुल्लाह साहब। क्या कहना चाहेंगे जी आज की इस तकरीब के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग यूथ विंग ने यहाँ पे 15 रोज़ा जो स्विमिंग कोर्स शुरू किया था, वो इंसानियत को बचाने के लिए। आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आते हैं, सैलाब के अंदर लोग डूब जाते हैं। हमारे बावलपुर में बड़ी नहरें हैं, अल्लाह के फजल से नहरी पानी है, तो वहाँ पे लोग डूबने का ख़दशा होता है। उनको बचाने के लिए हमने स्विमिंग कोर्स शुरू किए हुए हैं, बावलपुर में भी जारी है। आज अहमदपुर मुस्लिम यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम जो 15 रोज़ा स्विमिंग कोर्स था वो कंप्लीट हुआ है। बच्चों ने हर तरह के स्ट्रोक के साथ इस स्विमिंग कोर्स को मुकम्मल किया है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोगों को तैयार करना चाहिए जो दूसरों की जान बचा सकें। तो अहमदपुर शर्किया के ज़करिया भाई और उनकी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने फ़र्स्ट एड भी सिखाई। 1122 के लोगों का भी तावन इसके अंदर शामिल रहा। अंजमन ताजरान का चाचा जी अरशद साहब हैं, उनका तावन भी इसके साथ शामिल रहा। और आज ये क्लास कंप्लीट हुई है, तो आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गहरे पानियों से, इवन के अगर आप कहें कि उनको डैम के अंदर से किसी को बचाना पड़े, तो इस तरह की उनकी ट्रेनिंग हो गई है कि वो किसी की जान बचा सकते हैं। तो ये सोच हमें माशरे के अंदर देनी चाहिए कि दूसरों के लिए ज़िंदा रहें। जी, हमारे साथ सदर अंजमन ताजरान अहमदपुर शर्किया अरशद राजपूत साहब। मरकज़ी मुस्लिम लीग हर काम में आगे, सबसे पहले, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़करिया साहब को। ये मर्द मुजाहिद है और जो ये काम कर रहा है ये कौम की फलाह के लिए कर रहा है, और इंशाअल्लाह हमारा भी तावन इनके साथ है। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत और इस्तकामत दे। ये जो फलाही काम ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे जो इसको पाए तक। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। थाना बलवाल सिटी की हदूद में दौरान डकैती पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक थाना बलवाल सिटी पुलिस को इतला मिली कि 18 चक के पास 3 मुल्जिमान डकैती की नीयत से खड़े हैं। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई, जिस पर मुल्जिमान पुलिस पार्टी को देखकर फायरिंग करते हुए करीबी खेतों में घुस गए। मुल्जिमान की मुसलसल फायरिंग के जवाब में पुलिस ने हिफाजती खुद इख्तियारी के तहत हवाई फायरिंग की। कुछ देर बाद फायरिंग का सिलसिला रुकने पर सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन एक शख्स जख्मी हालत में मिला, जो कि अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, और इसके बकिया साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। जख्मी मुल्जिम के पास से मोटरसाइकिल और पिस्टल 30 बोर भी बरामद। रिकॉर्ड चेक करने पर मुल्जिम की शिनाख्त अवैस के नाम से हुई, जो राजधानी मोटरसाइकिल चोरी और गैर कानूनी असला रखने समेत 24 मुकदमात में शामिल पाया गया। मुल्जिम के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकबर शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी के इलाके मंडी मोड़ में साल 2021 में होने वाले पुलिस मुकाबले के इश्तहारी मुल्जिम समर अब्बास उर्फ समरी को इंटरपोल के जरिए दुबई से गिरफ्तार करके थाना सिटी मुंतकिल कर दिया गया। इश्तहारी मुल्जिम समरी साल 2021 में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। इसके बाद मुल्जिम बैरून मुल्क दुबई चला गया था। मुल्जिम समर और इसके साथियों ने थाना रंगशाह के इलाके में मोटरसाइकिल छीनने की वारदात करके फरार हो रहे थे, तब सिटी पुलिस से कम्हारावाला चौक में सामना हो गया था। मुल्जिम समरी चक 13 का रिहायशी है। आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला का गुज़श्ता रात अचानक दौरा।
इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मीर उमान खलील भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर चेक किया, मरीजों से इलाज मुआवजा और अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया, अस्पताल के इंतजामी और तिब्बी इंतजाम चेक किए, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का मुशाहिदा किया, मरीजों की शिकायत पर MS से तहरीरी वजाहत तलब की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर ने कहा, अस्पतालों को शिकायत फ्री बनाना हुकूमत के लिए पंजाब की अवलीन तरजीह है। अस्पताल में रूस्टर के मुताबिक डॉक्टर और स्टाफ को ड्यूटी पर मौजूद होना चाहिए और फार्मेसी में तमाम इमरजेंसी अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा में तहरीके लबैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज भी था। दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस समेत हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी नाफिज थी, लेकिन सरगोदा में तहरीके लबैक पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली के सैकड़ों शुरका ने प्रेस क्लब सरगोदा के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNA न्यूज़।